नमस्ते दोस्तों, मैं हरिंद्र फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल HPGS जोन में। मित्रों, हमने जो सब्जेक्ट शुरू किया है वो ज्योग्राफी है और आज अब हम इस क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका ग्रहण। जो हमारा आज का टॉपिक है मित्रों वो क्या है? ग्रहण है। तो इस क्लास में हम ग्रहणों की बात करेंगे, क्या होता है ग्रहण, कितने प्रकार के होते हैं ग्रहण, कैसे कैसे बनते हैं ग्रहण, वो सारी बातें हम इसमें कवर करेंगे। और जिन लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वो पिछली क्लासें देख लें, क्योंकि क्रमबद्ध पढ़ेंगे तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। और जो लोग मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है मित्रों। और कमेंट भी करते रहिएगा, मैं रेगुलर कमेंट चेक करता रहता हूं, ठीक है। आपको कोई भी इनमें त्रुटि नजर आती है तो आप मुझे अवगत कराते रहें, जिससे कि वो त्रुटियां आपकी दूर होती रहेंगी। या किसी को कोई भी डाउट रहता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है मित्रों। तो ज्यादा बातें न करते हुए सीधा टॉपिक पर चलते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ग्रहण। देखिए मित्रों, ग्रहण क्या होता है? तो अगर हम ग्रहण की बात करें तो हम कहेंगे कि किसी आकाशीय पिंड की परछाई से दूसरे का अंधकारमय होना ग्रहण कहलाता है। मैंने कहा, एक आकाशीय पिंड की परछाई से, एक आकाशीय पिंड की परछाई से, एक आकाशीय पिंड की परछाई से दूसरे का अंधकार में होना, या ये कह सकते हैं कि दूसरे पिंड का अंधकार में होना, ये ग्रहण कहलाता है। अंधकार में होना ग्रहण कहलाता है। अब आप लोग देख पा रहे हैं मित्रों कि जो ग्रहण है वो कितने तरीके के होते हैं, ठीक है ना। हम ग्रहण की बात करें तो ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो विशेष तौर पर अगर हम ग्रहण की बात करें तो दो प्रकार के ग्रहण हम लोग देखते हैं, एक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। लेकिन उससे पहले कुछ और बातें, जैसे अगर ग्रहण होगा तो कितनी तरह का हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक वर्ष में, एक वर्ष की अगर हम बात करें तो मित्रों एक वर्ष में कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक वर्ष में कम से कम दो, कम से कम दो और अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। और अधिकतम कितने हो सकते हैं मित्रों? तो 7 ग्रहण हो सकते हैं। आप देखिएगा ये स्थिति बनती है, ठीक है ना। एक और देखो मित्रों, अब यहां पे मैंने बताया आपको ग्रहणों के विषय में, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे ग्रहण बनता कब है? तो 3 आकाशीय पिंड एक सीध में जब आ जाते हैं तब ग्रहण बनता है, ठीक है ना। और ऐसा होता कब कब है? तो मित्रों ऐसा होता है आपका पूर्णिमा और अमावस्या को, पूर्णिमा और अमावस्या को होता है। जबकि आप लोग जानते हैं कि एक वर्ष में 12 पूर्णिमाएं और 12 अमावस्याएं होती हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को ग्रहण नहीं बनते। ग्रहण तब ही बनते हैं जब तक पिंड अंधकार में ना हो, ठीक है ना। जब पिंड अंधकार में हो जाएगा तब ग्रहण की स्थिति होगी, और ये स्थिति ग्रहण की नहीं बनती है। जबकि इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? तीनों आकाशीय पिंड अमावस्या को और पूर्णिमा को एक सीधी रेखा में आते हैं। और मित्रों ये स्थिति क्या कहलाती है? तो ये स्थिति कहलाती है युति व्युति। ये स्थिति क्या है? तो युति और व्युति, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में इसको बोल देते हैं सिजगी। युति व्युति या सिजगी कहलाती है ये स्थिति, तीनों आकाशीय पिंडों का एक सरल रेखा में आना। इनमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। अच्छा, एक बात और समझिए कि ये जो चंद्रमा है ये कभी कभी इनके बीच में भी फंसता है। बात क्लियर है ना? जब इनके बीच में फंसेगा तो कंडीशन युति की बनेगी, और जब ये कंडीशन बनेगी तो एक्चुअल में ये कंडीशन व्युति की बनेगी। भाई एक बार तो यहां फंस सकता है बीच में चंद्रमा, ठीक है ना। अरे दूसरी स्थिति ये बन सकती है कि सूर्य यहां होगा, चंद्रमा यहां होगा, और इधर क्या होगा आपका? इधर पृथ्वी होगी, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है आप लोग देख पा रहे हैं, ये कंडीशन कहलाती है आपकी युति, और ये वाली कंडीशन व्युति, ठीक है ना। और इसको दोनों को ही क्या बोलते हैं? तो इन दोनों को बोलते हैं सिजगी।
और ऐसा कब कब होता है, तो देखो ये कंडीशनें बनती रहती हैं आपकी अमावस्या को और आपका पूर्णिमा को, पर हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को ग्रहण नहीं होते। उसका मित्रों कारण है इनका पृथ्वी का और चंद्रमा का अपने अपने अक्षों पर झुकाव। ये दोनों अपने अपने अक्षों पर झुके हुए हैं, इस कारण क्या होता है कि हर बार इनकी परछाई एक दूसरे पे नहीं पहुंच पाती है। बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसीलिए ग्रहण जो होते हैं वो कम से कम एक वर्ष में 2 और अधिकतम कितने होते हैं, 7 होते हैं मित्रों, ठीक है। अब देखिए जो ग्रहण है वो कितनी प्रकार से हो सकता है, तो ग्रहण हो सकता है मित्रों 3 प्रकार से। ग्रहण 3 प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से ग्रहण लग सकता है आकाशीय पिंडों को। कैसे कैसे लगता है, तो पहला लगता है मित्रों आंशिक। कैसा लगता है, तो पहला लगता है आंशिक। आंशिक जो लगता है पहला वाला, ठीक है ना, आंशिक ग्रहण। और आंशिक ग्रहण क्या होता है मित्रों, तो आंशिक ग्रहण को हम लोग कहेंगे, ऐसे समझिए कि अगर ये कोई आकाशीय पिंड है और इस आकाशीय पिंड का ये थोड़ा सा भाग अंधकार में हो जाना। आंशिक का मतलब कम होता है। तो कोई भी आकाशीय पिंड है, मान लीजिए चंद्रमा है ये, और चंद्रमा या सूर्य है, कोई भी मान लीजिए, तो उसका थोड़ा सा भाग अगर हमको नहीं दिखाई देता तो उसको हम लोग कहते हैं कि आंशिक ग्रहण पड़ रहा है। क्लियर हो गया। दूसरा होता है एक आपका पूर्ण। क्या होता है, पूर्ण ग्रहण होता है मित्रों। और पूर्ण ग्रहण क्या होता है, तो ऐसे समझिए ये आकाशीय पिंड है और पूरी तरह से कवर अप हो जाए। क्या हो जाए, ये पूरी तरह से ढक जाए, तो हम कहेंगे कि ये क्या है आपका, ये पूर्ण ग्रहण है। बात क्लियर है। अगला अगर हम मित्रों तीसरे की बात करते हैं कि तीसरा कौन सा होता है, ठीक है मित्रों, तो जो तीसरा वाला है आपका वो है आपका वलयाकार, ठीक है नहीं। तीसरा कौन सा है मित्रों, तो इसमें तीसरा है आपका वलयाकार। क्या है, वलयाकार प्रकार का ग्रहण हो सकता है। और जो वलयाकार ग्रहण होते हैं ये क्या होते हैं, तो देखो मित्रों वलयाकार का मतलब है, ऐसे मानो जैसे ये कोई आकाशीय पिंड है और इस आकाशीय पिंड में केवल मान लीजिए मध्य में इतना सा भाग गिर जाए। बात क्लियर है, इतना सा भाग गिर जाए तो ये बाकी जो वलय जैसी दिखती है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं वलयाकार। तो ग्रहण जो लगते हैं वो 3 प्रकार से लगते हैं, ये लगने की प्रक्रियाएं थी। अब मित्रों हम बात करते हैं कि ग्रहण कितने प्रकार के हैं या कौन कौन से ग्रहण हैं। तो आप सभी जानते हैं मित्रों जो ग्रहण हैं वो 2 प्रकार के हैं। बात क्लियर है। पहला है आपका सूर्य ग्रहण। क्या है, तो मित्रों पहला है आपका सूर्य ग्रहण और दूसरा है आपका चंद्र ग्रहण। दूसरा क्या है, तो दूसरा है मित्रों आपका चंद्र ग्रहण, दूसरा ग्रहण है आपका, ठीक है। देखिए अब हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थितियों को दर्शाते हैं, कैसे कैसे ये स्थितियां बनती हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो सूर्य ग्रहण पर ही करते हैं। सूर्य ग्रहण स्थिति क्या बनती है कि देखो अगर सूरज यहाँ पे है, ये क्या है मित्रों, ये सूर्य है, और अगर सूरज यहाँ पे है बीच में क्या आ जाएगा, तो मित्रों बीच में आ जाता है चंद्रमा, और इधर क्या है, तो इधर रहती है आपकी पृथ्वी। ये कंडीशन बनती है। बात क्लियर हो गई, ये कंडीशन बनती है इसमें। और आप लोग सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से ही आकाशीय पिंड प्रकाशित होते हैं। बात क्लियर है ना। तो सूर्य की ही रोशनी से पृथ्वी चंद्रमा दोनों पर प्रकाश पहुंचता है। अब इसमें होता क्या है वो समझिए। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पृथ्वी है, ठीक है नहीं, पृथ्वी के पास में है चंद्रमा, तो पृथ्वी के पास चंद्रमा होने से जो चंद्रमा की परछाई है वो हमको यहाँ सूर्य पर नजर आती है। क्या आती है मित्रों, यहाँ सूर्य पर नजर आती है। कभी कभी ये आंशिक आती है, कभी कभी मैंने बताया वलयाकार आती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सूर्य हमको पूरा ढका हुआ नजर आता है, जिसको हम बोल देते हैं कि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया। जो डायमंड रिंग दिखती है जिसको हीरक वलय कह देते हैं,
बताया था मैंने, जो इसके चारों ओर जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो लाल लाल जो वलय होती है इसकी, इसको क्रीटी कोरोना, डायमंड रिंग या हीरक वलय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये है आपका, बात क्लियर है मित्रों? ठीक है, अभी देखिए, अच्छा अगला जो हम बात कर रहे हैं इसमें वो है आपका, देखिए मित्रों, तो मैंने कहा कि सूर्य ग्रहण जो हो सकता है आपका वो आंशिक हो सकता है, वो आपका आंशिक के अलावा आपका वलयाकार हो सकता है, वो आपका वलयाकार के अलावा पूर्ण हो सकता है। ठीक है, मैंने अभी तीनों की बात बता दी आपको। अब देखो ये जो घटना है वो किस तिथि को होती है, तो ये घटना सदैव होती है अमावस्या को। अगर इसकी तिथि की बात करें तो ये घटना कब होती है मित्रों, तो ये घटना अमावस्या को होती है। ठीक है, अगला देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण का कभी पूछा जाएगा कि इसका एक स्थिति में रुकने का जो अधिकतम समय है या सूर्य ग्रहण कितने समय का होता है, तो मित्रों ये होता है आपका 7 मिनट। कितना हो सकता है? 7 मिनट 40 सेकंड। अच्छा, कहीं कहीं यहाँ पे 7 मिनट 8 सेकंड, 7 मिनट 10 सेकंड, ठीक है नहीं, ये भी देता है, तो अधिकतम ये हो सकता है 7 मिनट 40 सेकंड का। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, ये कम समय का क्यों होता है? ठीक है नहीं, तो ऐसा होता है कि जब पृथ्वी, और ये आप लोग देख पा रहे हैं कि पृथ्वी भाई सूर्य के चारों ओर घूमती है इस तरह से, ये सूर्य का चक्कर लगा रही होती है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है इस तरह से। ठीक है, तो चंद्रमा चलता है उस समय नीचे को और पृथ्वी चलती है ऊपर को। जब ये विपरीत चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि कम समय में आगे पीछे निकल जाएंगे, तो परछाई बनना खत्म हो जाएगी। इसीलिए इसको जो समय लगता है वो 7 मिनट 40 सेकंड का इसका समय लगता है। और इस अवस्था को कहते क्या है, तो सूर्य ग्रहण की अवस्था को युति के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। क्या अवस्था बन जाती है ये? युति। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक युति को सूर्य ग्रहण हो, ठीक है ना, लेकिन कुछ युतियों को ही सूर्य ग्रहण होता है। बात क्लियर है? अभी मैंने आपको बताया था, पिछले उसमें टॉपिक में समझाया था मैंने आपको। तो ये कंडीशन बनती है आपकी सूर्य ग्रहण की। ठीक है, अच्छा एक और बात देखो, जैसे कभी सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण हो, है ना, या जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो हमको कहा जाता है कि आप सूरज की तरफ ना देखें। ठीक है नहीं, इससे क्या मतलब हानियां हैं, क्यों मना किया जाता है और क्यों? जैसे अमूमन आप लोग देखते हैं कि वो गेरू वगैरह डाल दिया जाता है, तो ऐसा क्यों डाला जाता है? तो मैं वो बातें भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ मित्रों। उसमें होता क्या है कि गेरू डालने का जो प्रयोजन है वो है कि जो ये रंग होता है ना, जो गेरुआ रंग होता है वो इसका अवशोषक होता है। ठीक है ना, वो क्या होता है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करता है, इसीलिए डाला जाता है। और हम लोगों को मना किया जाता है कि हम लोग सूर्य को ना देखें, या जब भी ग्रहण है तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। इसका मित्रों कारण है कि जब सूर्य ग्रहण में, जैसे ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तो दूनी मात्रा में ये पराबैंगनी किरणों को उत्सर्जित करता है, जो हमारी त्वचा के लिए कैंसर, त्वचा कैंसर उत्पन्न कर सकती हैं, और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों उत्पन्न हो सकती हैं उससे, इसलिए हमको मना किया जाता है। ठीक है नहीं, और ये भी कहा जाता है कि नग्न आंखों से उसको नहीं देखना चाहिए मित्रों। ठीक है, उसका एक ही कारण है कि उस समय पराबैंगनी किरणें बहुत ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित हो रही होती हैं। ठीक है, तो आपसे इसमें से बनने वाले जो सामान्य क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए। अगला देखो, अब हम मित्रों चंद्र ग्रहण की बात कर लेते हैं। तो ये क्या कंडीशन बनती है चंद्र ग्रहण की, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है देखिए, तो सबसे पहले मैंने कहा ये सूर्य है और यहाँ पे बीच में पृथ्वी आ जाती है। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, और इधर हो जाता है आपका ये चंद्रमा, इधर मून है, चंद्रमा है। ये कंडीशन जब भी बनती है, और ये कंडीशन किस स्थिति को बनती है, अधिकतर ये पूर्णिमा को बनती है मित्रों। और इस घटना को व्युति भी कहा जाता है, इस घटना को व्युति। ठीक है नहीं, चंद्रमा का सूर्य के पास, देखो चंद्रमा का सूर्य के पास है तो ये युति है, और चंद्रमा सूर्य से अगर दूर है तो ये घटना व्युति है। और युति, व्युति की घटना को मैं पहले कह चुका हूं, उसको सिजगी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये अधिकतम समय कितने समय तक रुक सकता है,
तो चंद्र ग्रहण का जो अधिकतम समय सीमा है ये कई घंटों का भी हो सकता है, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, ठीक है नहीं, ये घंटों के हिसाब से भी हो सकता है। ये आप ऐसे कह सकते हैं, कहीं कहीं दिया होगा इसका कि ये अपने चरम पर जो रुक सकता है वो 1 घंटा 40 मिनट तक रुक सकता है। पर अगर ये देखा जाए कि कितनी देर का ये होता है तो मित्रों हम कह सकते हैं ये 3 से 5 घंटे का भी हो सकता है, ठीक है ना। और उसका कारण क्या है, तो मैंने अभी बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है इस तरह से, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है मित्रों। जब ये एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं तो ये घटना बनती है कि पृथ्वी तो इधर को बढ़ती है ऊपर को और चंद्रमा भी ऊपर को बढ़ता है। तो जब पृथ्वी यहाँ होती है तो चंद्रमा भी यहाँ होता है, जब यहाँ होती है तो चंद्रमा यहाँ होता है, मतलब लगातार परछाई बनी रहती है। इसलिए ये कंडीशन होती है कि ये कई घंटों का हो सकता है चंद्र ग्रहण, ठीक है। अगर हम परिभाषित करके देखें कि चंद्र ग्रहण क्या है तो हम कहेंगे कि जब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी द्वारा रोक लिया जाता है जिससे चंद्रमा हमको अंधकार में नजर आता है, और ये घटना क्या कहलाती है, तो ये घटना कहलाती है आपकी चंद्र ग्रहण। बात क्लियर हो गई मित्रों। तो ये था आपका ग्रहण और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। अगला जो टॉपिक है वो ज्वार भाटा है, उसको हम अगले वीडियो में कवर कर रहे हैं, ठीक है मित्रों। तो आप लोग लगातार अध्ययन करते रहिए, पढ़ाई से जुड़े रहिए। धन्यवाद। और घर पर रहते हुए सभी का ख्याल रखें। और वैसे अब कोरोना का चरम कुछ कम हुआ है तो जल्दी ही ऑफलाइन क्लासेस भी प्रारंभ होंगी, ठीक है मित्रों। तो पढ़ो पढ़ाओ, लाइव बनाओ, HP GS जोन।